अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में आपको वेलकम। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज़ हेल्थ। और आजकल काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, दे नो हाउ टू डू एक्सरसाइज, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वॉक, स्टेइंग क्लोज टू नेचर और अपनी डाइट कैसे अच्छी रखनी है। सो हेल्थ जो है ना, अगर हम उसको डिवाइड करें तो दैट्स डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। एक होती है फिजिकल हेल्थ, दूसरी होती है स्पिरिचुअल हेल्थ, तीसरी होती है मेंटल हेल्थ। अब मोस्टली पीपल दे व्हेन दे आर लाइक गेटिंग अवेयर ऑफ बीइंग हेल्दी, सो वो अपनी फिजिकल वेलबींग पे ज़्यादा तवज्जो कर रहे होते हैं। दे वुड बी डूइंग जिम, और वो वॉक करते हैं, जिम करते हैं, और उसके अंदर आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, बॉडी स्पॉट्स आ जाती हैं, हॉबीज़ आ जाती हैं, दैट एड्स टू योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग। सेकेंड जो एस्पेक्ट है दैट इज़ स्पिरिचुअल के अंदर आपके दीन के साथ आपकी जो रग़बत होती है, जो लगाव होता है, क्योंकि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो दैट एड्स टू योर फिजिकल तो वेलबींग नहीं हो रही होती, मगर आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग हो रही होती है। उसके अंदर आपकी जो रूह होती है उसको तो स्किन मिल रही होती है। तीसरी जो एस्पेक्ट है दैट इज़ मेंटल हेल्थ, एंड मेंटल हेल्थ इज़ वे ऑफ परसीविंग थिंग्स, वेदर यू आर लाइक perceiving the glass half empty और you are perceiving the glass half full। तो आप इन्हीं की चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट बीइंग मेंटल हेल्थ। सो माइंड इज़ लाइक अ फनल। इस पे मैंने एक बहुत अच्छा एक फार्मूला 2023 में अपनी एक प्रेजेंटेशन, अपनी एक ट्रेनिंग में मैंने दिया था एक कंपनी में। वो एक था, डोंट एवर थिंक, टॉक, इवन लिसन और डू नेगेटिविटी। सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डोंट इवन थिंक, लिसन, टॉक और डू नेगेटिविटी। इससे क्या होता है, इट्स माइंड इज़ लाइक अ फनल। आप उसके अंदर जो चीज़ ऊपर से डालते हो वो इवेंचुअली नीचे से आपका पोर इन होता है। सो अगर आप नेगेटिव चीज़ें सुनते हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, सोशल मीडिया हो, जो है आपका जो आपके जो PR सर्कल है, आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, आप नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हो, बोल नहीं रहे, मगर वो दैट विल अफेक्ट यू, योर माइंड, योर टॉक्स, योर बिहेवियर, योर रिएक्शंस। चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, आपके कोलीग्स आपको फीड कर रहे हैं, फ्रेंड्स फीड कर रहे हैं, फैमिली फीड कर रही है, आपके काम वाले आपको जो है ना अपनी जो है ना स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। सो बेसिकली ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है ना, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल, बी सिंसियर टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ टू बी लव्ड, एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अगर आप अपना ख्याल रख सकते हैं तो आप अपने लव्ड वन का ख्याल रख सकेंगे। अगर आप अपनी ही वेलबींग का ख्याल नहीं रख सकते तो, या आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो आप अपने लव्ड वंस की कैसे केयर कर सकेंगे। सो अ हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी माइंड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तीनों एस्पेक्ट्स हेल्थ के उनको ज़रूर फोकस करें। फिज़िकल हेल्थ में डू इंगेज इन एक्टिविटी, जिम कोई ज्वाइन कर लें, कोई क्लब ज्वाइन कर लें, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लें, कोई गेमिंग स्पोर्ट्स कर लें, कोई स्विमिंग पूल जो है उसकी मेंबरशिप ले लें। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी बनस्बत के यू स्पेंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड यू स्पेंड योर टाइम ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया और एनी अदर काइंड ऑफ चीज़, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर सिस्टम जिस पे आप बैठ के अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, यू सिटिंग आइडल। दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल वेलबींग, 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ की गई है और डिफरेंट टाइमिंग्स हैं उसके। अगर आप देखें, फजर की नमाज तकरीबन 4 बजे आजकल के टाइम के हिसाब से हो जाती है। जो ज़ोहर की नमाज़ है वो तकरीबन 1:30 बजे हो जाती है। असर की नमाज़ का टाइम 5:15 है, और मगरिब तकरीबन कोई 7:10, 7:15 पे हो जाती है, और इशा तकरीबन 8:30-9 बजे तक का टाइम है इशा का। तो ये जो टाइम टेबल है आपका दिन का एक डिवाइड है, ये बहुत एक आइडियल डिवाइड अल्लाह ताला ने मतलब करके दिया हुआ है। हाउ यू कैन स्प्लिट योर डे, आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। और इस स्पिरिचुअल जर्नी से आपकी अपनी जो एक रूह की तस्कीन होती है वो हो रही होती है, और उससे होता है कि आपका अंदर का जो मन है ना वो बड़ा सुकून में होता है, वो बड़ा जो है ना रिलैक्स होता है। आपके ऊपर जिस तरह मर्जी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, आप उसको, आपका जो देखने का नज़रिया है ना वो उस पर काफ़ी पॉइज्ड और काम होता है। एंड द मेंटल वेलबींग इज़ लाइक, मैंने जिस तरह बताया आपको
कि आपका वे ऑफ परसीविंग थिंग्स होता है. स्पिरिचुअल एंड मेंटल इज़ काइंड ऑफ द सेम. बाहर के मुल्कों में लोग इसको मेंटल हेल्थ कहते हैं. हम आई वुड से कि स्पिरिचुअल, अगर आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अल्लाह से आपका लगाव है, ठीक है, अगर आप अल्लाह पे यकीन है, तवक्कल है, तो आप पे हालात जैसे भी आए दैट वोंट इफेक्ट यू. ठीक है, यहाँ पे लोग, काफ़ी लोग ऐसे कारोबारी लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होती है तो वो बिल्कुल ही जो है ना, वो दे फील लाइक दे आर नॉट लाइक इन दिस वर्ल्ड, और उनको लगता है उनके साथ बहुत बुरा हो गया. और अभी रिसेंटली एक आपको पता ही है जो सानिया हुआ है कारसाज का, उसके अंदर एक खातून है जो कि एक बहुत फेमस ब्रांड है उसकी, जो है ना, शी इज़ अ बोर्ड डायरेक्टर. और उन्होंने लैंड क्रूज़र में, जैसा आपको पता है कि एक फैमिली को उन्होंने हिट किया जो कि मोटरसाइकिल पे थी, और इंस्टेंटली वो सारे लोग दे डाइड. तो अगर आप उसको एनालाइज करें तो लोग कह रहे हैं कि शी वॉज नॉट मेंटली हेल्दी. बट इवन देन, जब बंदा इस सिचुएशन में होता है, बंदा वर्नेबल सिचुएशन में होता है, तो बंदे की इनर जो है पर्सनैलिटी होती है, वो आपकी ना सामने आ रही होती है. इफ़ यू आर लाइक ड्रिंकिंग, या इफ़ यू आर लाइक नॉट मेंटली हेल्दी, सो आपकी एक इनर नेचर उस वक्त डोमिनेट हुई होती है आपके ऊपर. सो उस टाइम पे शी इज़ लाइक कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगी, वो कर दूँगी. एंड अगेन, अगर वो मेंटल हेल्थ का शिकार है भी है, इवन देन she is on the wrong side, because her natural inner instinct is like कि मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं है, और मैंने अगर बुरा किया भी है तो I give a damn. और वेरी आयरॉनिकली आई वुड से कि हमारे जो वहाँ पे पुलिस भी पहुँची हुई है टाइम से, वहाँ पे हमारे रेंजर्स भी पहुँचे हुए हैं टाइम से, हमारी वहाँ पे आर्मी भी पहुँची हुई है टाइम से, एंड दे ऑल आर प्रोटेक्टिंग हर. अगर यहाँ पे आई वुड से कि अगर उनकी कोई इस तरह का मेंटल हेल्थ का किसी को प्रॉब्लम हो, या फिज़िकल हेल्थ का किसी को प्रॉब्लम हो, ये थोड़ा सा टॉपिक ज़रा सोचने वाला है. और वो हल्का सा कोई मोबाइल वगैरह चोरी कर ले, ऐसा कुछ कर ले, और वो गरीब इंसान है, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगेन शी जस्ट गॉट अवे विद दिस, और पता नहीं इस केस का क्या बनना है, क्या नहीं बनना. बट अगेन, इफ़ शी इज़ हैविंग अ हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू, ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि शी वॉज अ बोर्ड मेंबर, उस पर कोई स्ट्रेस आया या कोई प्रॉब्लम आई, तो वो उसको कोप नहीं कर पाई, एंड शी वेंट ऑन टू डूइंग अ रैश ड्राइविंग एंड स्टार्ट हिटिंग सम ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, और उनकी इंस्टेंट जो है ना वो डेथ हो गई. सो ये हेल्थ के हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कवर होती है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ कवर होती है, आपकी मेंटल हेल्थ कवर होती है. सो बीइंग, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, so you need to take care of your health aspects, and do take care of your health, because if you take care of your health, you can take care of your loved ones, and if your loved one is take care, तो आपकी एक family जो है ना वो well-being की तरफ जाती है. So wish you all the best in life, and a healthy life, and this was all for the perspective vlog for today. Inshallah, see you in the next one. Take care.